वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चुनिए। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन सा वेन आरेख है जो एकदम सटीक बैठता है? तो देखिए, शेर है वो मांसाहारी होता है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं मांसाहारी। मांसाहारी, तो शेर कौन है? मांस खाता है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। इसके बाद कौन आएगा दोस्तों? शेर। तो शेर क्या खाता है? मांस को खाता है। क्या खाता है? मांस को खाता है। मगर दोस्तों, बकरी जो होती है, ये बकरी किसके अंदर आती है दोस्तों? ये बकरी आती है शाकाहारी के अंदर। बकरी आती है शाकाहारी के अंदर, इसलिए बकरी का तो डायग्राम ही अलग हो गया दोस्तों। गोट का डायग्राम अलग हो गया और लोइन का डायग्राम अलग हो गया। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा जैसे शेर हो गया, शेर मांस को खाता है, बकरी का मांस से कोई ताल्लुकात नहीं है, बकरी घास फूस खाती है, इसलिए गोट तो यहाँ आ जाएगी, लोइन यहाँ आ जाएगा, मांस यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये डायग्राम इस पर सटीक बैठेगा। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को तो गुरुदेव ए में नजर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ए में मुझको नजर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो मेरे एसएससी वालों, तो आप, मैं सही कह रहा हूँ, आप किसी से पीछे रहने वालों की लिस्ट में नहीं हो। और देखिए, इन क्वेश्चनों को बड़े ही प्यार से सोल्व कर सकते हैं अपन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, क्योंकि एग्जामिनर किसी न किसी प्रकार का इनमें रिलेशन हमें जरूर देता है। उन रिलेशन को अगर अपन पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज है? 6 है, 8 है, 4 है या 5 है? तो देखिए अपन कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कोई त्रिभुज तो है ही नहीं। अब बचे हैं दोस्तों ये, पहले हम इसको लेते हैं। तो देखिए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, दो, और एक ये पूरा बन गया। कितने हो गए? 3। तो इसी प्रकार तुम इसको लोगे तो देखिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये पूरा हो गया। तो कितने हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमारे 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए एक बार पुनः देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया। इसी प्रकार एक ये पूरा हो गया, एक दो अंदर वाले हो गए। तो कितने हो गए? अपने 6 हो गए। तो 6 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी होती है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, मगर क्या है, थोड़ा सा इसको समझने में अपन गलती कर देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पाते हैं। इस कारण से क्या, रीजनिंग अपने को टफ लगती है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, ये कोई विकल्प दिया गया है, इनसे ये कौन सी संख्या संबंधित है, अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 132 है, फिर 231 हो गया, फिर 100 हो गया, और 100 के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा गुरुदेव? मुझे भी पता नहीं है क्या आएगा। अपन आगे देखते हैं। देखिए, 132 को जब आप उल्टा करोगे, क्या करोगे? 132 को जब आप उल्टा करोगे तो ये देखिए क्या आ गया? यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर देखिए कितना आ गया? 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। ये कितना हो गया? 231 हो गए। इसी प्रकार जब तुम 101 का उल्टा करोगे तो सबसे पहले इस एक को लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो, तो क्या हो गया? 101 ही पुनः हो गया। तो ये अपना सही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 100 ऐड नहीं करना है, बल्कि ये 101 होगा, और 101 अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इन बातों को कतई मत भूलना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर अपने को क्या है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इनका ख्याल आपको अच्छे से रखना है। देखिए मेरे रसगुल्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो विलुप्त संख्या है इनको ज्ञात करना, लेकिन इनको ज्ञात करने से पहले अपने को इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इनका रिलेशन? देखिए, 6 को 4 में ऐड करते हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 10 हो गए। 10 को अगर दोस्तों अपन 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कितने आते हैं? 40 आते हैं। इसी प्रकार 12 को 3 से तो 36 आ गए। अब 36 को दोस्तों अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने हो गए? ये तो दोस्तों बहुत ही चले गए, 72 वाली तो कंडीशन ही नहीं रही। इसी प्रकार दोस्तों जब हम इसको ऐड करते हैं तो भी अपने 48 नहीं आते हैं। इसी प्रकार इधर से भी अपन 18 करते हैं तो 8 नहीं बनते हैं। तो फिर रिलेशन क्या होगा इनमें? तो देखिए, इनमें जो रिलेशन होगा दोस्तों वो इस तरह से होगा। देखिए, 6 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, एक सेकेंड,
6 को देखिए, 6 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 20, सॉरी 24, कितना आ गया, 24 आ गया, कितना आ गया, 24 आ गया। और इस 24 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 48 आ गया। और अपना 48 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी प्रकार जब तुम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 36 आ गया। इसी 36 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे दोस्तों कितना आ गया, 72 आ गया, कितना आ गया, 72 आ गया। अब कुछ समझे बात को, जब तुम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 32 आ गया। और 32 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 आपको क्वेश्चन में कहाँ नजर आ रहा है, मेरे को तो यहाँ नजर आ रहा है। तो 32 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग के बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन एग्जामिनर हमें देता है, मगर हम समझने में क्या है दोस्तों, गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए इनमें देखिए 12:72 हो गया, और 8 समानुपात 8 और अनुपात 8 का क्या होगा। तो देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें दोस्तों। इसमें प्लस करेंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम गलत हो गया दोस्तों। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 120 हो गया। 72 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना दोस्तों, 72 का तो कोई मतलब नहीं रहा है। और देखिए इनमें अगर डिवाइडेशन भी करें तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 12 को जब तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 12 छके 72, कितना आ गया, 12 छके 72 आ गया, कितना आ गया, 12 छके 72। इसी प्रकार जब तुम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 6 अंठे 48, कितना आ गया, 6 अंठे 48। आपको 48 यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है, मेरे को सर सी में नजर आ रहा है। तो मेरा सी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने को एग्जामिनर देता है, मगर हम क्या है समझने में गलती कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब तुम 9 में 5 ऐड करोगे, कितने ऐड करोगे, +5 करोगे, कितने आ गए, 14। 14 में जब तुम +4 ऐड करोगे कितने आ गए, 18। 18 में +3 ऐड करोगे कितने आ गए, 21। 21 में +2 ऐड करोगे कितने आ गए, 23। और 23 में जब +1 ऐड करोगे कितने आ गए, 24 निकलेगा। 24 कहीं पे नजर आ रहा है, देखिए 9 में जब आप 5 ऐड करोगे 14 हो गया। 14 में 4 ऐड करोगे कितने हो गए, 18 हो गया। 18 में 3 ऐड करोगे 21 हो गया। 21 में 2 ऐड करोगे 23 हो गया। और 23 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 अपने को कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, कहाँ पर, 24 अपने को डी में नजर आ रहा है। तो मैं तो सर इसको डी ही सही मानूंगा। आपकी जो इच्छा हो आप वो मान लेना, क्योंकि अपना डी ही क्या है दोस्तों, सही आंसर होता है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको क्या है अपने को दिमाग लगाकर चुनना पड़ता है। तो देखिए इनको कैसे चुनेंगे, देखिए घड़ी है, समानुपात समय हो गया, घड़ी अनुपात समय समानुपात पचांग हो गया। पचांग किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं, कैलेंडर को ही पचांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलेंडर को पचांग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से घड़ी हमें समय बताती है, उसी प्रकार से कैलेंडर में हम क्या देखते हैं दोस्तों, साल देखते हैं, छिपा हुआ देखते हैं, तिथियां देखते हैं, या दिन देखते हैं। तो देखिए घड़ी क्या दे रही है हमें, समय दे रही है। तो पचांग क्या देगा हमें, दिन बताएगा कि आज कौन सा वार है, आज कौन सा त्योहार है, आज क्या है क्या नहीं है। तो पचांग जो कैलेंडर है दोस्तों, कैलेंडर हमें क्या बताएगा, कैलेंडर हमें दिन की जानकारी देगा। तो डी क्या होगा, अपन डी को दोस्तों यहाँ पर सही मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये लीजिए साहब, अब देखिए 19 है, अनुपात 400 समानुपात 23। तो दोस्तों क्या करें इसमें कि ये 400 आ जाए। तो देखिए मैं 19 को 19 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी 400 ना आए, बताओ आए तो। 19 का अगर स्क्वायर कर दूं तो भी 400 नहीं आएंगे दोस्तों, 400 तो नहीं बने ना। अगर मैं इसमें से अगर माइनस करूं तो 19 माइनस करूं तो फिर 23 वाला लफड़ा हो गया, कहाँ से लेके आऊं। अगर इसमें मैं प्लस कर दूं तो भी कोई मतलब नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं दोस्तों, देखिए 19 है, 19 में जब आपने एक ऐड किया 20 बन गया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 400, कितना हो गया,
400 होगा। इसी प्रकार 23 है, 23 में जब आप एक ऐड करोगे 24 बन गया, और 24 का 2 स्क्वायर है दोस्तों, कितना हो गया 576। कितने हो गए 576 होंगे 24 का स्क्वायर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 576, और यहाँ पर कितने आएंगे 576 है। ये लॉजिक क्वेश्चन निकल कर आ गया। इस तरह से इनमें दिमाग लगाना पड़ता है प्यारे दोस्तों, और अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लवली क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, बहुत ही लवली क्वेश्चन है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, इनमें से कौन सी संख्या है जो विषम होगी दोस्तों। तो देखिए अपने को इनमें विषम संख्या निकालनी है, और रीजनिंग के ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कभी आपको डिटेल में मैं कैलेंडर का है वो पूरा वीडियो डिटेल में कराऊंगा दोस्तों। एक बार वीडियो देखने के बाद आप दोबारा नाम ही नहीं लोगे कैलेंडर का। कैलेंडर को तो आप आंख बंद करके सॉल्व करोगे। देखिए इनमें विषम संख्या को चुनना है, इसमें से कौन सी विषम संख्या 125 है, 164 है, 1000 है, या 175 है। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना था दोस्तों, 55 25, और 25 से फिर कितना हो गया 125। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार दोस्तों 10 का क्यूब कितना होता है 100 और 1000। मगर आप 175 का क्यूब निकाल सकते हो क्या, 175 किसका क्यूब करने पर आएंगे दोस्तों, किसी का क्यूब करने पर 175 नहीं बनते हैं। तो इसमें से 175 ही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 175 ही अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों ई आई होगा, ई यू होगा, ए ओ होगा, या के एल होगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अक्षर है जो इसमें से विषम होगा। तो देखिए ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, अंग्रेजी में वाउल अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, वाउल अक्षर होते हैं। वो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ये दोस्तों अंग्रेजी के 5 ऐसे अक्षर हैं जिनको हम वाउल अक्षर कहते हैं, और यही रिलेशन इनमें दिया हुआ। देखिए सबसे पहले ई आई को देखते हैं। ये देखिए ई रहा, ये आई रहा, तो ये सही है। इसके बाद ए ओ को देखते हैं, ये ए रहा, ये ओ रहा, तो ये भी सही है। फिर ई यू को देखते हैं दोस्तों, तो ये ई रहा और ये यू रहा, तो ये भी तीनों वाउल अक्षर हो गए। मगर दोस्तों इसमें कहीं आपको के और एल नजर आ रहा है क्या, नहीं सर मुझे तो कहीं भी के एल और एल नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर अपना सही आंसर जो है दोस्तों इनमें विषम अक्षर जो होगा वो होगा के एल। क्या होगा, के एल होगा, क्योंकि के एल वाउल अक्षर में नहीं आता है। अंग्रेजी के 5 ही वाउल अक्षर है, वो है ए ई आई ओ और यू। ये 5 अक्षर अंग्रेजी के वाउल अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाउल अक्षर कहलाते हैं। इसलिए आपको ए ई आई ओ यू की जगह के एल दिख रहा है, तो ये अपना विषम अक्षर हो जाएगा। ये वाउल अक्षर है, क्या है, वाउल अक्षर है। तो इसलिए डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमारी रोज ही रीजनिंग की ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें चलती रहती हैं। तो मिलेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।